कहानी सागर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको प्रदोष व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रदोष व्रत कथा वैसे तो हर वार के अनुसार अलग अलग होती है, परंतु एक बहुत ही प्रचलित कथा है। साथ ही यह बहुत पौराणिक भी है। वही कथा सुना रही हूँ। एक गांव में एक निर्धन विधवा ब्राह्मणी रहती थी और ब्राह्मणी का एक पुत्र भी था। भरण पोषण के लिए दोनों प्रतिदिन भिक्षा मांगते और जो मिलता उसी से अपनी क्षुधा शांत करते। ब्राह्मणी कई वर्षों से प्रदोष व्रत का पालन करती आ रही थी। एक बार ब्राह्मणी का पुत्र त्रयोदशी तिथि पर गंगा स्नान करने के लिए निकला। स्नान कर जब वह घर की ओर लौट रहा था तो रास्ते में उसका सामना लुटेरों के एक दल से हुआ। लुटेरों ने उससे उसका सारा सामान छीन लिया और फरार हो गए। कुछ समय बाद वहाँ पर राज्य के कुछ सैनिक पहुँचे। उन्होंने ब्राह्मणी पुत्र को लुटेरों में से एक समझकर राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया, जहाँ राजा ने बिना ब्राह्मण युवक की दलील सुने उसे कारागार में डलवा दिया। रात्रि में राजा के स्वप्न में भगवान शिव आए और ब्राह्मण युवक को मुक्त करने का आदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा नींद से उठकर सीधे कारागार पहुँचे और युवक को मुक्त करने का आदेश दिया। राजा युवक को साथ लेकर महल लौटे, जहां उन्होंने युवक का सम्मान किया और उसे दान मांगने के लिए कहा। युवक ने राजा से दान स्वरूप सिर्फ एक मुट्ठी धान मांगा। राजा उसकी मांग को सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। राजा ने युवक से प्रश्न किया कि सिर्फ एक मुट्ठी धान से क्या होगा, और भी कुछ मांग लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता है। युवक ने बड़ी ही विनम्रता पूर्वक राजा से कहा कि हे राजन, इस समय यह धान मेरे लिए संसार का सबसे अनमोल धन है। इसे मैं अपनी माता को दूंगा, जिससे वे खीर बनाकर भगवान शिव को भोग लगाएगी। फिर हम इसे ग्रहण कर अपनी क्षुधा को शांत करेंगे। राजा युवक की बातों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मंत्री को आदेश दिया कि ब्राह्मणी को सहसम्मान सहित दरबार में लाया जाए। मंत्री ब्राह्मणी को लेकर दरबार पहुँचे। राजा ने सारा प्रसंग ब्राह्मणी को सुनाया और उनके पुत्र की प्रशंसा करते हुए ब्राह्मणी पुत्र को अपना सलाहकार नियुक्त किया, और इस प्रकार निर्धन ब्राह्मणी और उसके पुत्र का जीवन बदल गया। बोलिए भगवान शंकर की जय।